हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एजुकेशन। आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पे फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी डीएलएड या यूपी बीटीसी के बेस्ट सेमेस्टर बुक्स और सीरीज के बारे में। आप सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर कौन सी बुक बेटर होगी, किस पब्लिकेशन की होगी, वो नाम बता दीजिए। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं कुछ दिन बाद जब सारी बुक्स को देख लूँगा, एक प्रॉपर बुक रिव्यू कर लूँगा, तब आप लोगों को सजेस्ट कर पाऊँगा। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग बुक्स और साथ ही साथ सीरीज के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इनमें से कौन बेहतर है और किस स्टूडेंट्स को कौन परचेस करनी चाहिए, लेनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। अगर हम बुक्स पे आते हैं यूपी डीएलएड के सेमेस्टर एग्जाम्स पे, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो या ऑनवर्ड सेमेस्टर्स की, तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको मेनली 3 जो अच्छी बुक्स हैं, अच्छे पब्लिकेशन की जो मार्केट में अच्छी चलती हैं या स्टूडेंट्स की फेवरेट हैं, उसमें 3 आती हैं। पहले पे आती है ठाकुर पब्लिकेशन, दूसरे पे आती है साहित्य पब्लिकेशन और तीसरे पे आती है अग्रवाल पब्लिकेशन। लेकिन ठाकुर पब्लिकेशन जो है ये बहुत लंबे समय से डीएलएड के सेमेस्टर एग्जाम्स की बुक पब्लिश करती है। इसमें आप देख सकते हैं 8 बुक्स है। अगर आप खरीदने जाएंगे, अगर आप किसी भी शॉप से खरीदें, ऑनलाइन भी खरीदेंगे, तो लगभग 800 से 900 या 950 रुपये इसकी कॉस्ट आएगी इस बुक की। और ये सेट में मिलेंगी, कोई सिंगल बुक नहीं देते हैं यूजुअली, ये एक सेट में ही आती है, 8 बुक का सेट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से अगर आपको अवेलेबल नहीं हो पाती है ठाकुर पब्लिकेशन, तो आप साहित्य पब्लिकेशन ले सकते हैं। ये भी बुक, और बुक में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। जो कंटेंट एससीईआरटी, यूपी एससीईआरटी जिस जो पब्लिश किया है, जो मानक कंटेंट है, सिर्फ इन्होंने उसको पब्लिश कर दिया है एज इट इज़ और उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं, सिर्फ इतना अंतर है। किसी बुक में अलग तरीके से ना आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, ना ही कोई मेथड मिलेगा। मैंने सारी बुक्स को देखा तो सब में एक ही तरीके से चीज़ों को प्रिंट किया है, बस पब्लिकेशन का नाम अलग है। तो कोई ऐसा चेंज नहीं दिखेगा आपको कि नहीं वो बुक ले लेता तो ज़्यादा बेहतर होती, ये बुक ले लेता तो इसमें ये नहीं दिया, उसमें ये नहीं दिया है। तो उसमें सारी चीज़ें छोटे-छोटे में सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक की प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी है। अभी ये इस फील्ड में नए आए हैं, ये लोग शायद 2 या 3 साल से इनकी बुक आ रही है इस पे। ये भी आप देख सकते हैं। अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं, इन तीनों पब्लिकेशन की बुक मिलती है, तो आप खुद भी एक बार रिव्यू कर लेंगे। तो ये रही बुक की बात। और इसके बाद बात आती है सीरीज की, क्वेश्चन सीरीज या जिसको आप श्योर सीरीज कहते हैं, कि कौन सी सीरीज बेहतर होगी। तो अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 2 सीरीज यूजुअली मिलेंगी। एक एक है राजन की और दूसरी है नवीन की। और ये दोनों कहीं-कहीं पे कोई ज़्यादा बिकती है, कोई कम बिकती है। लेकिन मैंने देखा कि जो राजन, आप ये पब्लिकेशन कह लीजिए, जो राजन सीरीज के नाम से सीरीज बिकती है, ये ठीक है। ये ठीक इसलिए है, जो भी स्टूडेंट्स, आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो क्विक रिवाइज करना चाहते हैं, थोड़े से क्वेश्चन अलग दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे खासे दिए गए हैं। लगभग आप कह सकते हैं कि 50 से 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आप लोगों को एक बार प्रीवियस ईयर पेपर का मॉडल पेपर दिखाया था, इवन प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखाया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी लोगों के लिए। अब बात आती है कि हालांकि अगर नवीन नहीं मिले तो आप लोग राजन को प्रेफर कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों के लिए कहूँगा कि राजन, ये इसकी कॉस्ट जो आती है वो लगभग आप देख सकते हैं पर, आप कह सकते हैं पर सब्जेक्ट की जो कॉस्ट आएगी वो 50 टू 40 रुपीज़ आएगी। तो ये लगभग आपको नियर अबाउट 350 से 350 से 400 के बीच में ये आपको सेट पूरा मिल जाएगा। और सभी एक साथ ही मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। इसमें भी ये सीन है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि आप अगर राजन पब्लिकेशन या राजन की सीरीज आप ले लेते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो बेहतर ढंग से तैयार हो जाएंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव से जो मार्क्स आते हैं वो अच्छे आते हैं, क्योंकि जो आंसर है आपने सीधे टिक किया और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। सब्जेक्टिव में मार्क्स, फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इसलिए सभी लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि ये बुक आप लोग जहाँ से मिले सीरीज ले लें, क्लासेस करते रहें। क्लास नहीं करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। यहाँ पे जब आप क्लास करके इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बेनिफिट है। अब बात आती है कि इनमें से कौन बेहतर है, बुक्स लें, सीरीज लें या दोनों लें। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बुक्स कौन लोग लेंगे या किन्हें लेना चाहिए, जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स एंड सोशल नहीं है, मतलब जिन्होंने बीएससी करके
बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीटेक या ऐसी कोई डिग्री उन्होंने की है अपने ग्रेजुएशन में, वो अगर बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि बुक भी ले लें। और ये सीरीज़ तो आपको लेनी ही पड़ेगी, लेनी ही चाहिए, पड़ेगी नहीं, चाहिए, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम अच्छे जाएँ, आप उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ, तो ये ज़रूरी हो जाएगा। दूसरा, सीरीज जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास कर रहे हैं, साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस से भी हैं, लेकिन आर्ट्स की जानकारी है उनको अच्छी खासी, तो उनके लिए सीरीज से काम चल जाएगा। जो भी मैं आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ या अदर सर जो लोग क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, वो आप लोगों को पीडीएफ दे रहे हैं, आप लोग नोट्स भी बना रहे हो, तो सीरीज से आपका काम 100% चल जाएगा, तो आप लोगों को बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग, जिनका जैसे मैंने बताया आर्ट से नहीं है, जैसे उन्हें हिंदी की व्याकरण अच्छे से नहीं है, सामाजिक अध्ययन चाहे बाल विकास हो, वो अच्छे से नहीं पढ़े हैं, जानते नहीं हैं, तो कॉन्फिडेंट होने के लिए बुक ले सकते हैं। बुक की कॉस्टली बुक है, हालाँकि अगर वैसे जैसा मैंने बताया जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स और सोशल साइंसेज़ नहीं है, तो वो ले लें, क्योंकि ऐसा ना हो बाद में कि आपको लगे कि बुक ले लिया होता तो अच्छे मार्क्स आ जाते। तो ये था इम्पोर्टेंट, जो कुछ पॉइंट था वो मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हो जाती है कि आप लोग जब तक क्लास नहीं करेंगे, कंसेप्ट को नहीं समझ पाएँगे। बुक्स सिर्फ़ उसमें आपको कंटेंट मिलेगा, कंसेप्ट आपको कंप्लीट क्लासेस देखकर, समझकर, सुनकर ही समझ में आएगा। तो क्लासेस तो मस्ट हैं ही, लेकिन अगर आप साथ ही साथ सीरीज ले लेते हैं, सीरीज को सॉल्व करते हैं, तो फ़ायदा क्या होगा, इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके जस्ट नीचे आपको आंसर मिल जाते हैं। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी और थोड़े कॉन्फिडेंट होंगे आप कि हाँ, ये क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, ये हमने पढ़ा है, हमने क्लास की है, ये जो मैंने नोट्स बनाया उससे आ रहे हैं। तो इससे आपकी तैयारी भी अच्छे ढंग से होती रहेगी और एग्ज़ाम टाइम में आपको टेंशन नहीं होगी। ये भी ध्यान रखिएगा, जिनको लेना है जल्दी ले लें, उसमें देरी ना करें, देरी से कोई फ़ायदा नहीं है, वो बाद में आपको लेनी ही पड़ेगी। तो ये थी बेसिक जानकारी आप लोगों को यूपी डीएलएड के सेमेस्टर एग्जाम के बुक्स और सीरीज़ को लेकर। अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उस पे जल्द से जल्द रिप्लाई देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।